निफ्टी ने आज 17,000 के नीचे अपनी क्लोजिंग को दर्ज कराई और एफआईज ने जो सेलिंग की है 1270 करोड़ के आसपास और डीआईज ने जो बाइंग की है दोस्तों 1800 करोड़ के आसपास। तो इसका क्या मतलब है, मेजर इंडाइसेस किस तरीके से चल रहे हैं और निफ्टी कहां तक जा सकती है, क्या इस थंबनेल में जो मैंने संडे के दिन बताया था वहां तक निफ्टी जा सकती है कल के दिन, इन सारे विषयों पे जो हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव इस वक्त लग रहा है उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं, उसको भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक्निकल एनालिसिस और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी की कल की दिशा क्या होगी। कल एक्सपायरी है, कल किस तरीके से बिहेव करेगी निफ्टी, हमें किस तरीके से काम करना होगा और वो कौन सा स्टॉक है जो मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस वक्त अवेलेबल मिल रहा है और वो हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दोस्तों इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोग अगर बिगनर्स हैं, इस चैनल पर नए हैं, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर जो है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डे टू डे मार्केट का अपडेट हम वहीं पर देते हैं। दोस्तों हमारा एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग का जो प्रोग्राम है बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट पर अवेलेबल है। अगर आप जो है स्विंग ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं और 3-4-5% जो है कुछ ही दिनों में बनाना चाहते हैं मार्केट से, तो उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 4000 का प्रोग्राम है, मात्र 1600 रुपए में आपको मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम जो है आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप पहले इंक्वायरी कर लीजिए, उसके बाद ज्वाइन करिए। चलते हैं चार्ट पर बिना देरी के और देखने की कोशिश करते हैं मेजर इंडाइसेस निफ्टी और दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने जो है मेजर इंडाइसेस ओपन है। आप देखेंगे कि डॉ जोन्स जो है इस वक्त 1.37% डाउन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको टाइम दिख रहा है 19:51 के आसपास। S&P 500 जो है आपको 1.41% के आसपास जो है डाउन है और नैस्डैक जो है -1.02% पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। ठीक है, तो ओवरऑल जो है काफी प्रेशर यूएस के मार्केट पे दिखाई दे रहा है और ये सारी न्यूज आपको सब पता है, उस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप गूगल भी कर सकते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस पर न्यूज बनाई है, अपने अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है कि उनकी जो क्या उनका सोच है, क्या उनका ओपिनियन है, सारी चीजें आप देख सकते हैं जाकर। तो हम ये मेजर मेजर यहाँ से निकालते हैं कि यूएस की मार्केट इस वक्त जो है काफी प्रेशर में है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमारा जो है निफ्टी, और उससे पहले डाटा देख लेते हैं। तो 15 मार्च का डाटा यहाँ दिखाई दे रहा है। एफपीआई और एफआई का डाटा जो है इन्होंने जो है 5769 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और सेल किया है 7040 करोड़ के आसपास का। तो नेट नेट इन्होंने 1271 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। और यहाँ पर डीआईएस का डाटा आप देख पा रहे होंगे कि 6343 करोड़ के आसपास की इन्होंने बाइंग की है, 4519 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। नेट नेट इन्होंने 1823.94 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे बाइंग की है। तो ओवरऑल अगर इन दोनों में अगर माइनस प्लस किया जाए तो यहाँ पे डीआईज ने अच्छी खासी बाइंग की है और ये पूरे के पूरे प्रेशर को इन्होंने एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पर जो है डीआईज काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं चार्ट। तो चार्ट में ये पूरा के पूरा एक जंजाल दिखाई दे रहा है, बट दोस्तों ये जंजाल इसलिए लगा हुआ है कि मैंने जो है लास्ट टाइम पिछले 3 से 4 हफ्तों से मैं इस चार्ट पर ही कंटिन्यू एनालिसिस कर रहा हूँ और कोई भी चीज जो यहाँ से मैं जो ड्रॉ किया था उसको हटा ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का जो आरएसआई ये 31.43 के आसपास यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस एरिया में भी एक बार ये 30 के आसपास यहाँ पर आया था, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है जब ये ऊपर गया तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बना। मैंने कहा कि शूटिंग स्टार अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ही हम बुलिश है, अदरवाइज बेरिश है। तो यहाँ से हम नीचे चले आए और फिलहाल हम यहाँ पे इस वक्त खड़े हैं 16,973 के आसपास। और मैंने अभी जस्ट वीडियो संडे को बनाया था कि निफ्टी 16,800 की तरफ जा रही है। इस वीडियो को आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो क्या ये कल के दिन ये चीज टच होगी और लॉन्ग टर्म में निफ्टी क्या दिखाई दे रही, किस तरीके से काम करेगी निफ्टी, ये सारी चीजों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अगर हम आरएसआई को हटा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर ये जोन टूटेगा तो हम इस जोन पर आएंगे। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा लाइन, इस जोन पर आएंगे और हम इस जोन के करीब करीब आकर खड़े हैं इस वक्त।
और ये ब्रेक होता है तो फिर हम फाइनली इस जोन के अंदर आएंगे। और ये मैंने कहा था आज से 4 हफ्ता पहले, जब ये सारी रैली चल रही थी, ये रैली चल रही थी और यहाँ पे कुछ बेरिश कैंडल बनना शुरू हुए थे, तब मैंने इन जोन्स का जिक्र किया था। उस वक्त लोगों को मजाक लग रहा होगा सर ये क्या कह रहे हैं, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को, आप देख पा रहे हैं, इसको ब्रीच नहीं कर पा रहे। तो अब ये ट्रेंड लाइन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 17,200 का जो लेवल है, जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगी निफ्टी, तब तक के हम जो है ऊपर की तरफ जाने के सोच ही नहीं सकते फिलहाल 17,200 का लेवल। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकती चले जा रही है और हम नीचे की तरफ चले आ रहे हैं। तो क्या इस लेवल पे हम कल या फ्राइडे तक टच करने वाले हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, और दोस्तों लोअर बॉलिंगर बैंड का वीकली टाइम फ्रेम में टूटना एक नेगेटिव संकेत है, एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, बट हम 100% ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव है, ये ऊपर भी चला जाता है। देखिए यहाँ पे टूटा तो ऊपर चला गया, फिर अगेन नीचे आया, फिर टूटा, अगेन ऊपर चला गया और काफी ऊपर गया, यहाँ भी ब्रेक हुआ, ऊपर चला गया। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ही एक बॉटमिंग आउट की भी संभावना बनती है। तो ये दोनों चीजों को हमें वॉच आउट करना होगा, देखते रहना होगा कंटिन्यू। इसलिए मैंने कहा कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं इसको जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो आज मार्केट जो है गैप अप ओपन हुई और एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना और कंटिन्यू जो है नीचे की तरफ आती रही। ठीक है, और आखिरी क्षण में एक छोटा सा हैमर टाइप कैंडल बनाकर 16,973 के आसपास, यानी 16,973 के आसपास क्लोजिंग इसने दिखाई। अब इसको अगर बुलिश होना है तो क्या करना है? सबसे पहले जो ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक करना है और इस लेवल के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये लेवल कौन सा वो देख लें ताकि आपको समझ में आए। ये लेवल है 17,100, 17,060-70 के ऊपर इसको क्लोजिंग देने के बाद ही हम जो है कल के ऊपर के लेवल देख सकते हैं। अब किस तरीके से कल काम होगा वो देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियर कट छोटे टाइम फ्रेम में वो हैमर दिखेगा जो मैंने अभी बताया आपको, क्या हैमर बना के क्लोजिंग की है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लियर कट लोअर बोलिंगर बैंड पे हैमर बनाइए, तो 17,070 के आसपास यानी मिडल बोलिंगर बैंड के ऊपर अगर एक क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम ऊपर की तरफ एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। बट कल की जो साइकोलॉजी है, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में जितने लोगों ने भी शॉर्ट किया ऊपर के लेवल पे, कल जो है वो बाइंग करेंगे। तो हो सकता है एक पुल बैक इफेक्ट आए, उस रैली में आप थोड़ा एंजॉय करिएगा, बट उसको एक रैली ना समझिएगा। जब तक के 17,200 के ऊपर हम डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर क्लोजिंग नहीं देते 1-2 दिन, तब तक के हम उसको रैली नहीं कर सकते। हम ये कह सकते कि भाई ये जो है अपना शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं और एक तरह से पुल बैक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज मैं आज ही आपको समझा दे रहा हूँ। तो ओवरऑल हमको जो है बेरिश ही रहने की कोशिश करना है। एक अच्छी रैली दिखती है तो ट्रेड्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, तो आप बाय करिए, बट छोटे से प्रॉफिट में आप निकल जाइएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी क्षण जो है नई जो है पोजीशन बनाकर और तुम्हें चपेट में ले सकते हैं, इस चीज का याद रखिएगा। बाकी स्विंग ट्रेडर जो है, जो लंबे समय के लिए काम करते हैं, उनके लिए एक मेरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 17,200 के ऊपर जब तक क्लोजिंग देगी निफ्टी, आपको निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा वो चार्ट जिस पर हम जिक्र करने वाले, इसके बारे में हम बात करने वाले। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा जो एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग का प्रोग्राम है मात्र 1600 रुपीज में अवेलेबल है। 4,000 का ये प्रोग्राम है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए, एप्लीकेशन पर जाइए, नंबर आपको मिल जाएगा, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, वो देख लीजिए। और एमएसएम बुलेटिन का जो हमारा एक प्रोग्राम है, जो मैं बाय या सेल करता हूँ डेली टाइम या हफ्ते में 10 दिन में, जब भी मैं स्विंग ट्रेड लेता हूँ, तो ये प्रोग्राम दोस्तों मात्र आपको 2,000 रुपीज में 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। 3 महीने तक एमएसएम बुलेटिन में आप ज्वाइन रहकर ये दे सकते हैं कि मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ, क्यों बाय क्यों सेल कर रहा हूँ, साइकोलॉजी मेरी क्या है। ये दोनों प्रोग्राम बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम है, इसको जरूर इसको इनरोल करिए अगर आपका बजट इजाजत देता है, क्योंकि वैसे भी इंडिया में इससे सस्ता कोर्स कहीं नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। ठीक है, और हमारा इंटरडे का कोर्स भी 2,000 में ही है, बहुत सस्ता हमने इसको रखा हुआ है। अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं आज का हमारा चार्ट। तो हमारा आज का चार्ट है नेस्ले, इसमें डेली टाइम फ्रेम का बोलिंजर बैंड लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डाइवर्जन क्रिएट हुआ था, बट मुझे ऐसा लगता है डाइवर्जन ब्रेक हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में देखें दोस्तों, तो वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज समझ में आएगी हमें कि कहीं ना कहीं मिडल बोलिंगर बैंड इसने यहाँ पे ही ब्रिज कर दिया था आज से तकरीबन 8-10 हफ्ता पहले, और उसके बाद लोअर बोलिंजर बैंड के पास आज का उस वक्त रुका हुआ है 18,000 के लेवल पर। ठीक है, तो अब नेस्ले जैसा स्टॉक जो है, हम उसको टेक्निकली कम बल्कि फंडामेंटली ज्यादा अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छे लेवल पर खड़ा है, क्योंकि एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे कई दिनों तक इसने गुजारा है, इस एरिया में भी गुजारा है।
और यहाँ भी इसने कई दिनों तक ये वक्त गुजारा है, यहाँ भी गुजारा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ही इसका बॉटम बनने की संभावना है इस एरिया में। तो इस चीज को हमें वॉच करना है। ठीक है, अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल, नेस्ले इंडिया लिमिटेड आपको पता है एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, लीडिंग कंपनी है, और यहाँ पर आपको 1,73,479 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 17,993 का चल रहा है। 21,053 के आसपास का 52 वीक हाई बना है, लो बना है 16,000। डिविडेंड रेट कंपनी बहुत ही बढ़िया देती है, 1.22%, अच्छा दोस्तों, 1% के ऊपर जो मैं बेहतर मानता हूँ। 10 ईयर्स का जो एवरेज पी है 66.5 है, और यहाँ पर आप स्टॉक का पी 72.6 देख पा रहे होंगे। ठीक है, उससे भी बड़ी बात कि 10 ईयर्स के एवरेज पी के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उससे बड़ी बात यह है कि आरओसी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड का 134% है दोस्तों, और आरओई जो है यहां पर आप देखेंगे 105 के आसपास, 105% के आसपास आरओई है। तो इस तरह की कंपनियां ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों। अब चलते हैं और इन्वेस्टर्स का डाटा देख लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स के डाटा में आपको क्लियर कट एक चीज दिखाई देगी कि एफआईज जो है 11.81% मार्च 2020 में थे, और अभी 12.12% के आसपास इनकी होल्डिंग है। इन्होंने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी नहीं घटाया, उल्टा बढ़ाया है। डीआईएस की होल्डिंग 9% थी, और उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाकर वापस से 9% पर फिर लेकर आ गए। बीच में इन्होंने अपनी होल्डिंग को 7% तक कर दिया था, बाद में बढ़ाते हुए वापस से इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया। पब्लिक की होल्डिंग एज इट इज है, इन्होंने भी ज्यादा जो है इसके अंदर बढ़ोतरी घटोतरी, यानी हर एक आदमी को भरोसा है, हर आदमी चुपचाप बैठा हुआ है, चार्ट पे ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि उसे विश्वास है इसके फंडामेंटल्स पर। तो हमें भी वही करना है दोस्तों। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, ये जो एरिया दोस्तों, ये एज अ डिमांड जोन यहाँ पे एक्ट हो सकता है इस एरिया के अंदर। ठीक है, ये एरिया कौन सा है मैं आपको बता देता हूं। लंबे टाइम फ्रेम के लिए एक डिमांड जोन तो यहाँ क्रिएट हो रहा है, वो है 17,200। तो 17,200 पे इसका एक डिमांड बनने की कोशिश हो सकती है। और एक चीज याद रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डबल टॉप विथ बेयरिश डाइवर्जन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर ये डबल टॉप का ये ब्रीच होता है ये लेवल, तो हम जो है इस लेवल पे यहां तक भी आ सकते हैं, इसको भी याद रखिए। तो ये लेवल कौन सा है, ये लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें टेक्निकल्स को भी ध्यान में रखते हुए काम करना है दोस्तों। तो हम बड़ी आसानी के साथ 15,000 तक भी जा सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए। लॉन्ग टर्म में आप देख पा रहे हैं कि कितना खतरनाक जो है वेल्थ क्रिएटर है। आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूस ये ऊपर की तरफ ही गया है, और एक जमाने में जो है इसका प्राइस हुआ करता था दोस्तों 2400 के आसपास, और जो है 2400 से 2010 में, और वहां से सीधा जो ये भागा है दोस्तों लगभग 20,000, 22,000, 21,000 के आसपास। तो अच्छा वेल्थ क्रिएटर है, कंटिन्यूअस जो है ये अच्छा प्रॉफिट भी दे रहा है लोगों को। अब यहाँ पे जब करेक्शन आएगा, क्योंकि करेक्शन कहाँ कंप्लीट होगी आप बोल नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके का डाइवर्जन जो है यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डबल टॉप बना था, और मार्केट के अंदर एक करेक्शन आया था, और ये करेक्शन मिडल बोलिंगर बैंड पे कंप्लीट हो गया। तो ये जब डबल टॉप बना था दोस्तों ये, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ भी एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ था, बट वो डाइवर्जन चला नहीं, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक डबल टॉप बना है, और एक बेरिश डाइवर्जन बना है, बट कोई जरूरी नहीं है कि ये नेकलाइन ब्रेक हो और नीचे की तरफ है, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। कमाते रहे, खुश रहे। अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेने के बाद काम करिएगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक में, बल्कि ये मुझे अच्छा लग रहा है, वैल्यूएशन अच्छी, फंडामेंटल अच्छी कंपनी, मैंने सोचा आप लोगों के सामने इसको रखा जाए दोस्तों। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइस राय मशवरा लेकर ही काम करिएगा। चलिए मिलते हैं कल के दिन एक नए एपिसोड के साथ। जब तक कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।